हे गाइस, वेलकम बैक टू अभ्युदय क्लासेज यूपी। तो आज के इस वीडियो में हम चर्चा करने वाले हैं कि संवेग क्या होता है। संवेग यानी कि इमोशन क्या होता है, इसका अर्थ, परिभाषा आदि इस पर हम चर्चा करने वाले हैं इस वीडियो में। हमने अपने पिछले लेक्चर में समझा था कि अभिप्रेरणा यानी कि मोटिवेशन क्या होता है, मोटिवेशन का अर्थ, परिभाषा आदि इन सब पे हमने चर्चा ऑलरेडी कर लिया है। अगर आपको चैनल पर वीडियो मिल जाएगी, अगर आपको उसकी आवश्यकता हो तो आप एक बार उसे चेक कर सकते हैं। मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में भी दे दूँगी। ओके, तो इस वीडियो में हम समझने वाले हैं संवेग के बारे में। आगे बढ़ने से पहले अगर आप चैनल पर नए हैं और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब अभ्युदय क्लासेज यूपी। इन वीडियो पसंद आएगी तो लाइक एंड शेयर करना न भूलें, ठीक है। तो चलिए देखते हैं संवेग यानी कि भावात्मक भी इसे हम कहते हैं। इसका अर्थ, संवेग अंग्रेजी भाषा के इमोशन शब्द का हिंदी रूपांतरण है, अर्थात कि इमोशन को ही हिंदी में हम क्या कहते हैं, संवेग कहते हैं। इमोशन शब्द लैटिन भाषा के एमोवियर शब्द से लिया हुआ है, ठीक है। इसे हम ध्यान में रखेंगे कि ये इमोशन शब्द किस भाषा से लिया गया है, तो ये लैटिन भाषा का लिया हुआ है, वहाँ से लैटिन भाषा से, क्योंकि ये एग्जाम में ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन पूछा जाता है कि ये शब्द किस भाषा से लिया गया है। तो इसे हम ध्यान में रखेंगे कि इमोशन शब्द लैटिन भाषा की इमोवर शब्द से लिया गया है। इसे भी हम ध्यान में रखेंगे क्योंकि ये भी पूछता है कि किस शब्द से लिया गया है, ठीक है। तो इन दोनों पॉइंट पे हम ध्यान रखेंगे, इसे नोट करते हुए साथ में चलेंगे। जिसका अर्थ हिला देना या उत्तेजित कर देना होता है, ठीक है। संवेग मनुष्य को झकझोर देता है। उदाहरण के लिए आप किसी क्रोधित व्यक्ति को देखिए, जैसे कि संवेग को हम ऐसे समझ सकते हैं, जो चीज़ हमें उत्तेजित कर देती है वही हमारा संवेग होता है। जैसे मनुष्य जब गुस्से में होता है तो उसकी कैसे आंखें लाल लाल हो जाती हैं। आप किसी गुस्से में व्यक्ति को भी देख सकते हैं, अगर आपको संवेग समझना है तो। उदाहरण के लिए, ठीक है, जैसे यहाँ पर दिया हुआ है उदाहरण के लिए, ठीक है। तो संवेग मनुष्य को झकझोर देता है। उदाहरण के लिए आप किसी क्रोधित व्यक्ति को देखिए, वो उसका संवेग है। उसकी मुट्ठियाँ भिज जाती हैं, दांत किटकिटाने लगते हैं, माथे पर सलवटें पड़ जाती हैं, उसका पूरा शरीर उत्तेजित सा जान पड़ता है। ये हमने सभी ने नोटिस किया होगा, अगर नहीं भी किया होगा तो आप अब देखकर आप ज़रूर करिएगा। संवेग मनुष्य को हिलाकर रख देता है। मनुष्य का संतुलन संवेग की अवस्था में बिगड़ जाता है, जिस कारण व्यक्ति की बुद्धि उचित प्रकार से कार्य नहीं कर पाती। ये संवेग के कारण ही होता है, क्योंकि उसका वहाँ पे इमोशन जो है वो गुस्सा जब उस पर हावी होता है तो वो गुस्सा दिखाता है। तो ये हमारा संवेग ही है जो समय समय पे बाहर प्रदर्शित होता रहता है, ठीक है। लेकिन ज़रूरी नहीं है कि संवेग काम में बाधक ही बने। जहाँ संवेग मनुष्य जीवन में कठिनाइयाँ लाता है, वहीं दूसरी ओर व्यक्ति को संवेग से अच्छे कार्य करने में अभिप्रेरणा भी मिलती है। अभिप्रेरणा यानी कि मोटिवेशन भी मिलता है। मोटिवेशन क्या है, इसकी वीडियो आपको चैनल पर मिल जाएगी, जैसा कि अभी मैंने कहा, लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूँगी, आप एक बार उसे ज़रूर जाकर चेक कर सकते हैं, चेक कर लीजिएगा, ठीक है। क्योंकि ये भी पूछा जाता है, मोटिवेशन से भी बहुत सारे क्वेश्चन हमारे बीएड में बनते हैं। ओके, कभी कभी प्रेम के वशीभूत होकर कुछ युवक अपना भविष्य खराब कर लेते हैं, तो बहुत से ऐसे युवक भी होते हैं जो प्रेम की अभिप्रेरणा से उन्नति का शिखर छू लेते हैं। ये हम सभी ने देखा है कि कुछ युवक, या इस समय प्रचलित है, हमने सबने अपने आसपास या कहीं सुना भी होगा, देखा भी होगा कि कुछ लोग होते हैं जो संवेग से उत्तेजित होकर अपना भविष्य खराब कर लेते हैं, प्रेम से वशीभूत होकर, जैसे यहाँ पर दिया हुआ है। और कुछ होते हैं इसी को अपनी मजबूती, अपनी उन्नति का रास्ता बनाते हैं और अपनी उन्नति के शिखर को छू लेते हैं, ठीक है, इसी को अपना मोटिवेशन मान के। तो ये होता है हमारा संवेग। ये हमेशा ज़रूरी नहीं है कि ये काम में बाधक बने, ज़रूरी नहीं है, ठीक है। यह बात बिल्कुल सही है कि जो काम शांत दिमाग से किया जाता है उसमें मार्ग भ्रष्ट होने का भय बहुत कम होता है। वास्तव में संवेग जीव की शक्ति को उत्तेजित करते हैं और आपातकाल में उसकी बड़ी सहायता करते हैं। संवेग की अवस्था में मनुष्य ऐसा काम करता है जो वह सामान्य अवस्था में नहीं कर सकता, लेकिन कभी कभी संवेग के कारण एकदम स्तंभित हो जाता है और सामान्यतः क्रियाएं भी नहीं कर सकते। कुछ मनोवैज्ञानिकों का मत है कि संवेग और प्रेरणा यानी कि अभिप्रेरणा, इमोशन और मोटिवेशन में कोई अंतर नहीं है। कुछ वैज्ञानिकों का कहना है कि जो इमोशन हमारे होते हैं और जो हमें प्रेरणा, अभिप्रेरणा मिलती है, मोटिवेशन मिलती है, उसमें कोई अंतर नहीं होता है, परंतु व्यक्ति अपने अनुभव द्वारा ज्ञात कर सकता है कि इन दोनों में कितना अंतर है, ठीक है। आगे देखते हैं। उपयुक्त विवेचन के बाद अंत में यह कहा जा सकता है कि संवेग बालक के शारीरिक, मानसिक, बौद्धिक, चारित्रिक, चिंतन मनन, यहाँ पे चिंतन कर लीजिएगा, चिंतन नहीं होता है, टाइपिंग मिस्टेक हो गया है, इत्यादि सभी पक्षों को प्रभावित करते हैं, ठीक है। जैसा कि संवेग के कारण ही हमारा
पूरा जो बाह्य रूप भी दिखता है वो समय के कारण ही दिखता है। जैसे हम हँसते हैं तो हमारी हँसी बाहर प्रदर्शित होती है, हम गुस्सा करते हैं, क्रोध करते हैं तो वो भी प्रदर्शित होती है। ये सब किसके कारण होता है? समय के कारण ही होता है। ओके, इतना क्लियर है? आई होप जितना बताया जा रहा हो, जितना समझाया जा रहा हो, जितना अभी तक बताया है वो आपको समझ में आ रहा हो। अगर कोई भी दिक्कत होती है तो आप एक बार कमेंट बॉक्स में अवश्य बोल सकते हैं, बोल दें, ठीक है। मैं पूरी कोशिश करूँगी एक बार कमेंट बॉक्स चेक करके आपकी समस्या का समाधान कर सकूँ। आगे देखते हैं इसमें, संवेग मानव के सभी पक्षों को प्रभाव में लाते हैं, जैसा कि अभी हमने जस्ट ऊपर समझा था। अब देखते हैं समय की कुछ परिभाषाएं जो हमारी कोटेशन होती है काफ़ी इंपॉर्टेंट इसलिए भी हो जाती है क्योंकि अब जो ऑब्जेक्टिव टाइप हमारे क्वेश्चन वस्तुनिष्ठ प्रश्न पूछे जा रहे हैं उसमें सबसे ज़्यादा हमारा कोटेशन ही आता है, सबसे ज़्यादा परिभाषाएं पूछी जाती हैं और पूछता है कि ये किसके द्वारा कही गई या बताई गई बोली गई परिभाषा है। तो उसमें 4 ऑप्शन दे देंगे, जैसे ये दिया है, संवेग से आशय ऐसी आत्मनिष्ठ भाव की अवस्था से है जिसमें कुछ शारीरिक उत्तेजना पैदा होती है और फिर जिसमें कुछ खास व्यवहार होते हैं। ये दे दिया आपका कोटेशन और पूछ दिया कि ये किसने कहा है। गेट्स ने कहा है कि पीवी यंग ने कहा है, किसके अनुसार है? वेशनबर्ग तथा कैंटोविज के अनुसार है। ये सारे ऑप्शन आपको 4 ऑप्शन मिल जाएंगे। उसमें पूछेगा कि ये किसके द्वारा कही गई बात है, ठीक है। तो उसमें जो करेक्ट आंसर रहेगा उसे हम टिक करेंगे। तो हमें जब पता रहेगा, हम उसे पढ़े रहेंगे, जाने रहेंगे, देखे रहेंगे, तभी हम करेक्ट आंसर करेंगे भी टिक सही, ठीक है। तो इसीलिए हम इसे एक बार कोटेशन को ध्यान में नोट करते हुए चलेंगे और ध्यान में रखते हुए चलेंगे। देखते हैं, वेशनबर्ग ने कहा है, वर्ण तथा कैंटोविज के अनुसार ये कही गई परिभाषा है कि संवेग से आशय ऐसी आत्मनिष्ठ भाव की अवस्था से होता है जिसमें कुछ शारीरिक उत्तेजना पैदा होती है और फिर जिसमें कुछ खास व्यवहार होते हैं। ये वेशनबर्ग तथा कैंटोविज ने कहा। और एक काम आप ज़रूर करिएगा, आप जो परिभाषाएं देखते हैं उसमें कुछ न कुछ एक लॉजिक या कुछ न कुछ एक ट्रिकी पॉइंट निकाल के उसे ध्यान में हमेशा रखेंगे। जैसे आत्मनिष्ठ भाव या कुछ भी इसमें से एक जो आपको ईजी लगे, जो आपको अच्छा लगे, उससे एक ट्रिक बैठा के और फिर उसको अच्छे से हम याद रख सकते हैं ध्यान में, ठीक है। अब गेट्स के अनुसार देखते हैं। गेट्स ने कहा है, व्यक्ति का संवेगात्मक व्यवहार उसके शारीरिक एवं मानसिक विकास के अनुरूप एवं उससे संबंधित होता है। ये गेट्स ने कहा है। ओके, पीवी यंग के अनुसार इन्होंने कहा है, संवेग संपूर्ण व्यक्ति के तीव्र उद्वेग या उपद्रव की अवस्था है जिसकी उत्पत्ति मनोवैज्ञानिक कारणों से होती है और जिसमें व्यवहार, चेतन अनुभव तथा अंतरावयवीय कार्य सन्निहित रहते हैं। ये किसने कहा? ये पीवी यंग ने कहा है। इसे हम इसमें कुछ पॉइंट इसमें हम ट्रिक के माध्यम से ले लेंगे, ट्रिक के लिए अपने, जैसे उपद्रव की या उद्वेग की अवस्था, ऐसे कोई एक पॉइंट हम ध्यान में रख लेंगे जिससे हम इसे ट्रिक के माध्यम से याद रखेंगे तो हम एग्जाम में सही कर सकते हैं, करेक्ट कर सकते हैं। ओके, आगे देखते हैं। वुडवर्थ के अनुसार, वुडवर्थ ने कहा है, प्रत्येक संवेग एक अनुभूति है तथा प्रत्येक संवेग उसी समय एक गत्यात्मक तत्परता होता है। गत्यात्मक तत्परता से हम वुडवर्थ का परिभाषा याद रख सकते हैं। इन्होंने कहा है कि प्रत्येक संवेग एक अनुभूति होती है तथा प्रत्येक संवेग उसी समय एक गत्यात्मक तत्परता होता है। ये वुडवर्थ ने कहा। अभी तक जो हमने 4-5 परिभाषाएं देखी उसमें कोई भी ये गत्यात्मक वर्ड नहीं था, तो इससे हम ऐसे करके लॉजिक ट्रिक लगा के ऐसे याद कर सकते हैं परिभाषा। तो ये वुडवर्थ ने कहा है। ब्रिजेस के अनुसार देखते हैं। इन्होंने कहा है, शिशु के जन्म के समय केवल उत्तेजना होती है, संवेगों का विकास तो बाद के वर्षों में होता है। संवेगों की अभिव्यक्ति से ही व्यक्ति की समाज में पहचान होती है। ये ब्रिजेस ने कहा। ये भी काफ़ी इजी, मुझे जहाँ तक मुझे लग रहा है ये भी काफ़ी इजी है हमें याद रखने के लिए। शिशु के जन्म से पहले, ये अभी तक किसी ने नहीं कहा है इस टाइप का कोटेशन, तो हम इस टाइप का परिभाषा तो हम इसे ऐसे भी याद रख सकते हैं। ये किसने कहा है? ब्रिजेस के अनुसार है। अभी देखते हैं इंग्लिश तथा इंग्लिश के अनुसार। इन्होंने उनके द्वारा दिया गया है, संवेग एक जटिल भाव की अवस्था होती है जिसमें कुछ खास शारीरिक एवं ग्रंथीय क्रियाएं होती हैं। ग्रंथीय क्रियाएं से हम इंग्लिश एवं इंग्लिश ऐसे लर्न कर सकते हैं। डॉक्टर एस माथुर के अनुसार इन्होंने कहा है, मनोवैज्ञानिक दृष्टि से संवेग के अंतर्गत भाव, आवेग तथा शारीरिक एवं दैहिक प्रतिक्रियाएं सभी आती हैं। ये डॉक्टर एस माथुर ने कहा। ऐसे हम एक एक ट्रिक अपने सारे कोटेशन में, सारी परिभाषाएं में एक एक ट्रिक हम ऐसे ढूंढ सकते हैं आराम से इजीली याद रखने के लिए। ऑर्थर जरसील्ड, हमारी लास्ट परिभाषा देखते हैं। ऑर्थर जरसील्ड के अनुसार इन्होंने कहा है, संवेग शब्द किसी प्रकार से आवेग में आने, भड़क उठने या उत्तेजित होने की दशा को सूचित करता है। ये ऑर्थर जरसील्ड ने कहा है।
विभिन्न विद्वानों द्वारा दी गई संवेग की परिभाषाओं के आधार पर कहा जा सकता है कि संवेग व्यक्ति की एक जटिल अवस्था है जिसमें संपूर्ण शरीर तंत्र बाह्य एवं आंतरिक रूप से सम्मिलित तथा प्रभावित होता है। हर्ष, विषाद, क्रोध, डर, सुख, दुख, प्रेम, विरक्ति आदि मुख्य संवेग हैं। जैसा कि अभी हमने जस्ट आगे समझा था, जो हम किसी चीज़ में अगर जैसे मान लीजिए हमने टॉप कर दिया किसी एग्ज़ाम में, तो हमें खुशी तो होगी, तो हर समय हम अपना कैसे बाहर प्रदर्शित करते हैं, वो हमारा एक प्रकार का संवेग है जो हम बाहर दिखाते हैं, प्रदर्शित करते हैं। हम खुश होते हैं तो हम वो दिखाते हैं। विषाद, क्रोध हो गया, डर हो गया, किसी चीज़ से हम डरते हैं, क्रोध, ये सब हम अपना दिखाते हैं। जैसे हमें किसी ने कुछ उल्टा सीधा अनाप शनाप बोल दिया तो हमें क्रोध आएगा, ये हमारा संवेग है। डरते हम किसी चीज़ से हैं, वो भी हमारा संवेग है। सुख, दुख, प्रेम, विरक्ति आदि ये सारे मुख्य संवेग हैं। इन संवेगों को बालक या व्यक्ति की भाव भंगिमाओं द्वारा अच्छी प्रकार समझा जा सकता है। आमतौर से संवेग की उत्पत्ति किसी परिस्थिति का प्रत्यक्षीकरण करने से होता है। यह प्रत्यक्षीकरण वास्तविक भी हो सकता है या किसी घटना का स्मरण करने पर। जैसे उदाहरण के लिए हम देखते हैं जंगल में शेर को देखकर डर जाना, यह हमारा संवेग है। जैसा अभी हमने जस्ट आगे समझा, अगर हम एग्जाम में पास होते हैं तो हमें खुश तो हम होंगे ही, ठीक है, खुश तो बहुत होंगे आप, तो खुश तो हम होंगे ही। तो वो हर्ष जो हमारा है वो एक प्रकार का संवेग है। जंगल में शेर को देख के डरना है हमारा संवेग है, ठीक है, मेरा और आपका संवेग है। और इसी तरह किसी को अत्याचार करते हुए देखकर डर जाना भी संवेग है। या किसी को किसी पे अत्याचार करते हुए अगर हम देखते हैं और उस पर हम क्रोध करते हैं, वो भी हमारा संवेग ही है। संवेग सुखदायक एवं दुखदायक दोनों ही होती है। भय, क्रोध, ईर्ष्या यानी कि जलन, स्नेह, उल्लास, हर्ष आदि ऐसी संवेगात्मक क्रियाएं हैं जो सर्वव्यापक हैं। ये सारी हमारी क्या है, ये सारी हमारे इमोशंस हैं। इमोशन हम कहते हैं ना, तो वही हमारी ये सारी संवेग है। इसको हिंदी में हम संवेग कहते हैं। ये किस भाषा से लिया गया? लैटिन भाषा से लिया गया। इमोशन लैटिन भाषा से लिया गया है, जिसे हम इमोवर शब्द से इसकी उत्पत्ति हुई है। ये भी हम ध्यान में रखेंगे, सारे परिभाषाएं, कोटेशन हम ध्यान में रखेंगे, किस भाषा से लिया गया है, किस शब्द से इसकी उत्पत्ति हुई, वो सब ध्यान में रखेंगे, ठीक है। सो गाइस, आज की वीडियो में बस इतना ही। अगर आप चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब अब वीडियो क्लासेज यूपी एंड वीडियो पसंद आई हो तो लाइक एंड शेयर करना नहीं भूलिएगा, ठीक है। थैंक यू।